हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड हमारे पास उसका एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 into 10⁻⁻4 टेस्ला एट अ पॉइंट इन एंड ऑन पोजिशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सो अगर हम इसे विजुलाइज करें तो हमारे पास मान लो ये बार मैग्नेट है, इसका लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर लेंथ मान लेते हैं, एरिया हमारे पास दिया हुआ है। इसे सेंटर से जो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है। इसे सेंटर से 15 सेंटीमीटर अवे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। सो हमारे पास एल दिया हुआ है, एल है हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। एरिया दिया हुआ है हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है 1.5 into 10⁻⁴ टेस्ला और डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर विच इज़ 15 into 10⁻⁻2 मीटर। हमसे उसने पूछा है, 3 क्वेश्चन हमें उसने पूछे हैं। पहले पार्ट में फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, एम हमें बताना है मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरे में हमसे पूछा उससे मैग्नेटाइजेशन और तीसरे में हमसे उसने पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। सो इससे फर्स्ट पार्ट तो हम देख लेते हैं जिसमें हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट, हमें बताना है इस फर्स्ट पार्ट में। सो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ पहले, ऑफ बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होता है बी इज गिवन टू बी μ0/4π इंटू 2m। ये जो m है यही है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट इंटू डी ओवर डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और जो m है हमारे पास वो है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट। सो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमारे पास m की टर्म्स में लिखे तो m की जो वैल्यू होगी वो है b इंटू 4π इंटू डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर 2μd। सो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, हम इन वैल्यूज़ को इसमें यूज़ कर लेते हैं। सो एम की जो वैल्यू है बी है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻⁴, ये वैल्यू हमारे पास 4 इंटू 3.14 डी स्क्वायर। सो जो हमारे पास डी स्क्वायर की वैल्यू है वो है 15 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 10⁻⁻2 होल स्क्वायर इसे रेज़ टू पावर 2। ये हमारे पास 2 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 4π इंटू 10⁻⁷ और डी है हमारे पास 15 इंटू 10⁻⁻2। सो इस पूरी वैल्यू सी वाली पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो जब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास जो बी की वैल्यू होगी इस 15 से ये वाला 15 भी कैंसिल हो सकता है, इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पर 10 बन जाएगा। सो जब हम पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो फाइनल वैल्यू होगी वो होनी चाहिए हमारे पास 2.50 एम्पियर पर मीटर। सो ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की फाइनल वैल्यू है मैग्नेटिक मीटर स्क्वायर। तो हमने इससे फर्स्ट पार्ट का आंसर दे दिया। अब हम इससे सेकंड पार्ट का देखते हैं विच इज़ बी पार्ट। हमें उस बी पार्ट में हमसे उसने पूछा है मैग्नेटाइजेशन, हमसे उसने पूछी है। सो मैग्नेटाइजेशन के लिए हमें पता है मैग्नेटाइजेशन जो कि आई होती है वो है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट इन बाय वॉल्यूम। सो हमें ये फॉर्मूला पता है, हमें आई पता है तो आई हमने मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अभी फाइंड किया विच इज़ 2.50 और वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम नहीं है पर हमारे पास एरिया
और लेंथ गिवन है, सो ए इंटू एल से वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे पास 2.50, एरिया है हमारे पास 10⁻⁻⁴, लेंथ है हमारे पास 10⁻⁻²। सो जो आई की वैल्यू है, आई है हमारे पास 2.50 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर। ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू हो रही है। अब उसने हमसे थर्ड पार्ट में पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सो इस केस में जो हमारे पास बी की वैल्यू हो रही वो है μ0 H प्लस आई। सो हमें यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें हमारे पास μ0 की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड किया है, हमें एच की वैल्यू चाहिए। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। सो फॉर एच हमें पता है एच जो होता है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। सो एच की जो वैल्यू होती है वो है पोल स्ट्रेंथ ओवर 4πd²। और जो पोल स्ट्रेंथ होता है हमारे पास वो है मैग्नेटिक मोमेंट ओवर लेंथ, और ये वैल्यू तो हमारे पास है ही 4πd²। सो एच की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M, लेंथ है हमारे पास L, और ये पूरी वैल्यू तो हमारे पास है ही 4πd²। सो जो हमारे पास ये तो हमने ये वैल्यू फाइंड की है। H की जो वैल्यू हो रही है हमारे पास वो है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए 2.50, लेंथ है हमारे पास 10⁻² इंटू ओवर 4π और d²। डी की वैल्यू है हमारे पास 15 इंटू 10⁻²। सो जो हमारे पास d² की वैल्यू हो रही वो है 225 इंटू 10⁻⁴। सो जो हमारे पास h की फाइनल वैल्यू हो रही वो है 884.6। पर तुम सोचो ये हमारे पास बार मैग्नेट है, मान लो ये हमारे पास बार मैग्नेट है, इस पे एक पार्टिकल मान लो सेंटर पे है, ये इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे एक तो इस तरफ जारी हो रही, क्योंकि साउथ पोल इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन की वजह से है, और प्लस जो नॉर्थ पोल है हमारे पास वो इसे इसी तरफ रिपेल भी कर रहा है। सो ये रिपल्शन की वजह से है। सो जो हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी H नेट हो रहा वो 2 टाइम्स ऑफ इस H हो रहा। सो जो H नेट की वैल्यू है वो है हमारे पास 2 इंटू 884.6, जो होता है हमारे पास H नेट हमारे पास आ जाएगा 176.928। सो हमने H नेट की वैल्यू फाइंड कर ली है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की। सो हमारे पास दिया हुआ है B इज गिवन बाय μ0 H नेट प्लस I। सो हमारे पास ये हो जाएगा H नेट प्लस I। सो B μ0 की वैल्यू होती है हमारे पास 4π इंटू 10⁻⁷। H नेट की वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि H नेट माइनस होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि जो यहाँ पे हमारा पार्टिकल है वो इस तरफ अट्रैक्शन भी कर रहा है और रिपल्शन भी सेम साइड है, इसीलिए जो हमारे पास H नेट की वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए। सो -1769.28 प्लस इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू थी हमारे पास 2.50 इंटू 10⁻⁶। जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो B की फाइनल वैल्यू हो रही है वो होनी चाहिए 3.14 टेस्ला। सो यही है हमारे पास फाइनल आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।